मूवी की स्टार्टिंग में हम एक नरेटिंग वॉइस को सुनते हैं जो हमें बताती है कि सी ऑफ ओवेलियन के बीचों बीच एक ड्रैगन गेट छुपा है जिसके अंदर अनंत शक्तियां छुपी हुई है जिससे कोई भी बंदा ड्रैगन फॉर्म हासिल कर सकता है। अब हम एक डीमन शैनयांग को देखते हैं जो कि ड्रैगन गेट तक पहुंच जाती है, लेकिन वहां बुयू क्लैन के ग्रैंड मास्टर जुआन जीजी भी उसका पीछा करते करते आ जाते हैं क्योंकि वो शैनयांग को उस ड्रैगन गेट के अंदर जाने देना नहीं चाहते थे। जिसके बाद वो दोनों फाइट करने लगते हैं जहां ग्रैंड मास्टर शैन यांग को अपनी पावर से सील करके कहीं दूर भेज देते हैं। अब हमें कई 100 सालों के बाद का समय बताया जाता है जहां कुछ इविल स्पिरिट्स एक विलेज पर अटैक करके वहां के लोगों को मारने लगती है। दूसरी तरफ बुयू क्लैन के पैलेस के अंदर जल रही एक लाइट बुझ जाती है जिसको देखकर एक बंदा वहां के मास्टर से कहता है कि मास्टर, एटर्नल लाइफ बुझ गई है। जिसको देखकर वहां का मास्टर कहता है कि हमारे एंसेस्टर ने अपनी लाइफ सोल को सेक्रीफाइस करके इविल ड्रैगन को सील किया था और अगर एटर्नल लाइट बुझ गई है तो इसका मतलब शैन यांग आजाद हो चुकी है और अब तो पूरा मोर्टल वर्ल्ड खतरे में आ गया है। और वो अपने एक बंदे को कियानजी और जियाओ तियान को ढूंढने को कहते हैं। जिसके बाद हम कियानजी को देखते हैं जिसे कई सारे डीमंस आकर मैनिपुलेट करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो अपने ऑरा से उन सभी को खत्म कर देता है। दूसरी तरफ एक डीमन छुपकर ये सब देख रही थी। वही हम लेक के अंदर एक लड़की को देखते हैं जिसकी आधी बॉडी फिश की और आधी ह्यूमंस की थी और जब वो लेक से बाहर आती है तो उसकी पूरी बॉडी ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो उसको देखकर बियाओ नाम की एक डीमन उसके पास आती है और उसे कॉन्ग्रेट्स करते हुए कहती है कि फाइनली तुमने ह्यूमन बॉडी हासिल कर ही ली। जिस पर वो लड़की जिसका नाम जियाओ किंग था वो कहती है कि अभी मैंने बस ह्यूमन बॉडी ही हासिल की है, ड्रैगन फॉर्म नहीं। और क्या तुम्हें स्क्रिप्चर ऑफ नो वर्ड के बारे में कुछ पता चला? अब हमें बताया जाता है कि स्क्रिप्चर ऑफ नो वर्ड एक ऐसी चीज है जिसकी हेल्प से हम पास्ट और फ्यूचर दोनों देख सकते हैं। वही कुछ बदमाश कुछ लड़कियों को पकड़कर उन्हें परेशान करने लगते हैं और ये सब शियाओ किंग और बियाओ देख रही थी, जहाँ शियाओ किंग को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो उन सभी बदमाशों को रोकने के लिए जाने लगती है। लेकिन बियाओ उसे रोकते हुए कहती है कि हम यहाँ स्क्रिप्चर ऑफ नो बुक लेने आए हैं, ना कि इन सबसे उलझने, क्योंकि हम दोनों का सपना है कि हम स्क्रिप्चर ऑफ नो वर्ड को हासिल करके ड्रैगन गेट को खोज लें, इसलिए तुम कोई भी बेवकूफ़ी मत करना। तभी वहां कियानजी आ जाता है जिसको देखकर उनमें से एक बंदा कहता है कि तुम तो डीमन हंटर हो जो कि डीमंस को मारते हैं, फिर तुम हमारे पर्सनल काम में इंटरफेयर क्यों कर रहे हो? जिस पर कियानजी उन सबसे कहता है कि तुम सब व्हाइट टाइगर गैंग वाले लोग डीमन से भी ज्यादा बेकार हो, इसलिए आज तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा पाएगा। ये सुनकर वो सभी बंदे एक साथ कियानजी पर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद कियानजी और उन सभी के बीच फाइट होने लगती है। तो मौका पाकर जियाओ किंग वहां अंदर चली जाती है क्योंकि उसे खबर मिली थी कि इसी टेम्पल के अंदर स्क्रिप्चर ऑफ नो वर्ड छुपा हुआ है। और जब वो उस टेम्पल के अंदर जाती है तो उसे एक लड़की मरी हुई दिखती है। तभी एक इविल स्पिरिट शियाओ किंग पर अटैक कर देती है, लेकिन वो उसे अपनी पावर से रोक लेती है, जिसके बाद वो इविल स्पिरिट एक लड़की में बदल जाती है। इधर कियानजी उन सभी बदमाश लोगों को एक एक करके मार देता है, जिसके बाद वो अपनी पावर से उस स्क्रिप्चर ऑफ नो वर्ड को अपनी तरफ खींचने लगता है। तो ये देखकर वो लड़की कियानजी से लड़ने लगती है, जहां उस लड़की को कियानजी के अटैक्स रोकने में काफी दिक्कत हो रही थी, इसलिए वो अपनी डीमन फॉर्म में आकर कियानजी के अटैक को रोक लेती है। ये देखकर कियानजी उससे पूछता है कि आखिर तुमने मेरे अटैक को अपनी हाफ डीमन बॉडी की हेल्प से कैसे रोका और आखिर तुम हो कौन? जिस पर वो लड़की कहती है कि तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे मेरी रियल फॉर्म में आने पर मजबूर किया, और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मेरी मॉम एक ह्यूमन थी और मेरे फादर एक डीमन थे, इसलिए मैं एक हाफ डीमन हूँ। तभी कियानजी अपने स्पिरिट बुद्धा को बाहर निकालकर पाम अटैक से उस पर अटैक करता है, जिसे वो लड़की अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रोकने लगती है, लेकिन वो उस अटैक को नहीं रोक पाती और दूर जाकर गिरती है। जिसके बाद कियानजी उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, जिसको देखकर वो लड़की शियाओ किंग को अपने सामने खींचकर ला देती है, लेकिन कियानजी उसे अपने सामने से हटाते हुए उस डीमन के अंदर अपनी स्वॉर्ड को घुसा देता है, पर वो डीमन भी कुछ निडल से कियानजी पर अटैक कर देती है और वो हंसते हुए मर जाती है। तभी कियानजी भी उन निडल्स के कारण पत्थर में बदल जाता है। वहीं बियाओ उस स्क्रिप्चर ऑफ नो वर्ड को चुपके से लेकर शैनयांग के पास जाती है क्योंकि बियाओ शैनयांग की स्टूडेंट थी, जिसके बाद शैनयांग उस स्क्रिप्चर बुक को एक्टिवेट कर देती है।
जिससे उस बुक की स्पिरिट शैन यांग से पूछती है कि तुम क्या जानना चाहती हो। तो शैन यांग उससे पूछती है कि ड्रैगन गेट को कैसे ओपन किया जा सकता है, जिस पर वो स्पिरिट कहती है कि मैं ड्रैगन गेट की इंफॉर्मेशन को लीक नहीं कर सकता, इसलिए तुम मुझसे पास्ट और फ्यूचर की बातें पूछ सकती हो। ये सुनकर शैन यांग उस स्पिरिट पर गुस्सा होते हुए कहती है कि अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं तुम्हें यहीं जला दूंगी। जिसको सुनकर वो स्पिरिट डर जाता है और वो शैनयांग को बताता है कि ड्रैगन गेट लगभग खंडर बन चुका है, इसलिए अगर तुम्हें वहां तक जाना है तो तुम्हें ड्रैगन पर्ल को ढूंढना होगा। तो शैनयांग उससे पूछती है कि ये ड्रैगन पर्ल कहाँ है। गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सबसे ट्रस्टेड गेमिंग ब्रांड लोटस 365 के बारे में बताना चाहती हूँ, जिसके ब्रांड एम्बेसडर काजल अग्रवाल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी रौतेला है। लोटस 365 सबसे पुरानी गेमिंग कंपनी में से एक है जो 2015 से भारत में एक्टिव है। यहाँ आपको क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस आदि के अपडेट मिलते हैं। आप यहाँ 1000+ लाइव गेम्स भी खेल सकते हैं और अमेजिंग रिवॉर्ड्स जीत सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आपको बेस्ट ऑफर्स और प्रमोशंस भी मिलते हैं। साथ ही सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें 7/1 कस्टमर सपोर्ट है। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? अभी खेले और आईफोन 13, रॉयल एनफील्ड, सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा जैसे एक्साइटिंग गिवअवेज के साथ बोनस ऑफर का लाभ उठाएं। वहीं बुयू क्लैन का मास्टर एक फोटो को देखते हुए कहता है कि मैं होप करूंगा कि आनजी अपने काम को जरूर पूरा करेगा और ड्रैगन पर्ल अपनी रियल ड्रैगन फॉर्म में जरूर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इधर शियाओ किंग कियानजी को लेक के अंदर लेकर आ जाती है और अपनी पावर की हेल्प से उसे ठीक करने लगती है। वहीं उस स्क्रिप्चर बुक की स्पिरिट शैन यांग को बताती है कि ड्रैगन पर्ल गलती से एक लेक में गिर गया था और उसने हजारों सालों तक कल्टीवेशन करके अपनी ह्यूमन फॉर्म को हासिल कर लिया, जिसका नाम शियाओ किंग है। ये सुनकर बियाओ कहती है कि शियाओ किंग हमारी हेल्प के लिए जरूर मान जाएगी, क्योंकि उसका हमेशा से ड्रैगन बनने का सपना था। जिस पर शैनयांग कहती है कि ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि एक बुढ़े ने सी ऑफ ओवेलियन को अपनी पावर से सील कर दिया था और कोई भी उस बुढ़े के वंशज के बिना सी ऑफ ओवेलियन नहीं जा सकता। तभी उस बुक की स्पिरिट हंसते हुए कहती है कि तुम कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाओगी और अगर ड्रैगन गेट ओपन हुआ भी तो तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। ये सुनकर शैन यांग अपनी पावर से उस बुक की स्पिरिट को इविल बनाने लगती है, जिसके बाद वो उस बुक को बियाओ को देते हुए कहती है कि इस बुक को लेकर शियाओ किंग को दे दो, जिसके बाद वो मेरे ट्रैप के अंदर फंस जाएगी। जिस पर बियाओ थोड़ा सोचने लगती है, जिसको देखकर शैन यांग उससे कहती है कि तुम इतना क्या सोच रही हो और अगर मैं एक बार अपने प्लान में सक्सेस हो गई तो मैं तुम्हारी विश को पूरी कर दूंगी। जिसको सुनकर बियाओ खुश होते हुए उस बुक को लेकर शियाओ किंग के पास आ जाती है, जिसके बाद वो उस बुक को उसे दे देती है, जिसको पाकर शियाओ किंग खुश हो जाती है और वो उस बुक से पूछती है कि ड्रैगन गेट तक कैसे जाया जा सकता है। जिस पर उस बुक में लिखा आता है कि तुम्हें सी ऑफ ओवेलियन जाना होगा। ये पढ़कर शियाओ किंग पूछती है कि ये सी ऑफ ओवेलियन तक कैसे पहुंचा जा सकता है। जिस पर उस बुक में लिखा आता है कि तुम्हें बुयू क्लैन के किसी वंशज को ढूंढना होगा और वही तुम्हें सी ऑफ ओवेलियन तक लेकर जा सकता है। और ये सारी बातें उस बुक पर शैन यांग अपनी पावर की हेल्प से लिख रही थी। तभी कियानजी भी होश में आ जाता है और उसे पता चलता है कि बियाओ एक डीमन है, इसलिए वो अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देता है, लेकिन बियाओ उसके अटैक को उस बुक की हेल्प से रोक लेती है। वहीं उस स्वॉर्ड को रोकने के कारण शैन यांग भी इंजर्ड हो जाती है, क्योंकि वो उस बुक के साथ कनेक्ट हो चुकी थी और वो कहने लगती है कि ये तो डिंग जोंग स्वॉर्ड है। इधर बियाओ लेक में भाग जाती है और कियानजी को शियाओ किंग की असली आइडेंटिटी पता नहीं चलती, क्योंकि उसने अपने डेमोनिक ऑरा को छुपा लिया था। तो कियानजी उससे पूछता है कि क्या तुम भी एक डीमन हंटर हो, जिस पर शियाओ किंग झूठ कह देती है कि हाँ, मैं एक डीमन हंटर हूँ। जिसके बाद वो उससे कहती है कि अगर तुम्हें ये बुक चाहिए तो तुम्हें मुझे सी ऑफ ओवेलियन तक लेकर चलना होगा, जिसके लिए कियानजी मान जाता है। जिसके बाद वो लोग एक प्लेस पर आ जाते हैं और उस स्क्रिप्चर बुक से सी ऑफ ओवेलियन तक जाने का रास्ता पूछने लगते हैं, लेकिन वो बुक काम नहीं करती, जिसको देखकर उन्हें कुछ समझ नहीं आता। तो कियानजी कहता है कि हमारी हेल्प सिर्फ मेरे सीनियर शियाओ तियान ही कर सकते हैं। जिसके बाद वो दोनों शियाओ तियान के घर में आ जाते हैं, लेकिन वो वहाँ नहीं था। तभी कियानजी को वहाँ एक लेडी दिखती है जो कि फूड सेल कर रही थी, लेकिन कियानजी को पता चल जाता है कि वो एक डीमन है और वो उसे मारने लगता है। तो शियाओ किंग अपनी पावर से चुपके से उस डीमन को वहां से टेलीपोर्ट करके भगा देती है और कियानजी पर गुस्सा होते हुए कहती है कि आखिर तुम सभी डीमंस को कैसे मार सकते हो, जबकि इस वर्ल्ड में अच्छे और बुरे दोनों तरह के डीमन होते हैं। जिस पर कियानजी कहता है कि हर डीमन एक जैसा होता है और वो सब मरना डिजर्व करते हैं।
ये सुनकर शियाओ किंग वहां से गुस्से में चली जाती है। आगे वो लोग एक होटल में आ जाते हैं जहां बियाओ आकर चुपके से शियाओ किंग का वो हर्ब बदल देती है, जिसके कारण वो अपना डेमनिक ऑरा हाइड करती थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि शियाओ किंग अपने मिशन से भटककर कियानजी से प्यार करने लगी है। इसलिए वो उसकी सच्चाई कियानजी के सामने ला देना चाहती थी। और होता भी ऐसा ही है। जब शियाओ किंग उस हर्ब को खाती है तो उस पर कोई भी असर नहीं होता और वो अपनी डीमन वाली फॉर्म में आ जाती है, तो उसका ऑरा कियानजी फील कर लेता है और वो उसकी तरफ जाने लगता है। वहीं वो रैबिट डीमन भी आ जाती है जिसकी जान शियाओ किंग ने कियानजी से बचाई थी और उसका कोई और नहीं था, और वो शियाओ किंग को ही अपना दोस्त मानने लगी थी, इसलिए वो उससे मिलने आई थी। और जब कियानजी शियाओ किंग की फिश वाली फॉर्म को देखता है तो गुस्से में उसे मारने के लिए जाने लगता है, लेकिन वो उसे नहीं मार पाता क्योंकि अब वो भी उसे पसंद करने लगा था। जिसके बाद वो जल्दी से शियाओ किंग की टेल को एक कपड़े में लपेट कर लेक की तरफ जाने लगता है, क्योंकि शियाओ किंग को पानी की जरूरत थी। और कियानजी उसे लेक में छोड़कर वहां से ये बोलकर चला जाता है कि अब से हमारे रास्ते अलग हैं। जिसके बाद जब शियाओ किंग को होश आता है तो वो उस रैबिट डीमन को वो स्क्रिप्चर बुक देते हुए कहती है कि इसे तुम कियानजी को जाकर दे दो। तभी वहाँ बियाओ कुछ डीमंस के साथ आकर उसे घेर लेती है, लेकिन शियाओ किंग उस रैबिट डीमन को वहां से भगा देती है और खुद उन सबसे फाइट करने लगती है। इधर कियानजी उस रेस्टोरेंट में अकेला बैठकर शियाओ किंग को याद करने लगता है। तभी वहाँ उसका सीनियर शियाओ तियान भी आ जाता है। उसी वक्त वहाँ वो रैबिट डीमन भी आ जाती है, जिसके ऑरा को फील करके कियानजी बाहर आकर उससे यहाँ आने का कारण पूछता है, जिस पर वो उसे सारी बात बता देती है, जिसको सुनकर वो शियाओ किंग की हेल्प के लिए जाने लगता है। इधर शियाओ किंग बियाओ को अपनी सिस्टर मानती थी और जब उसकी सच्चाई उसके सामने खुलती है तो वो गुस्सा हो जाती है, जिसके कारण उसका ड्रैगन पर्ल एक्टिवेट हो जाता है और एक ड्रैगन स्पिरिट बाहर निकलकर उन सभी डीमंस को मारने लगती है। वही उस ड्रैगन स्पिरिट को शियाओ टियान और कियानजी भी देख लेते हैं और उस स्पिरिट को देखकर शियाओ टियान कहता है कि ये तो अजूरे ड्रैगन की स्पिरिट है। इस तरह शियाओ किंग कमजोर होकर गिर जाती है, क्योंकि बियाओ ने जिस हर्ब को बदला था वो हर्ब किसी की पावर को बहुत कम कर देता था। तभी वहाँ शियाओ टियान और कियानजी भी आ जाते हैं और वो एक एक करके उन सभी डीमंस को मार देते हैं, लेकिन शैन यांग बियाओ को बचा लेती है। जिसके बाद वो कहने लगती है कि अब असली खेल खेलने का टाइम आ गया है, लेकिन इसके लिए मुझे एक बॉडी की जरूरत पड़ेगी। जिसके बाद वो बियाओ की बॉडी को अपने कंट्रोल में ले लेती है। इधर शियाओ टियान सबको बताता है कि पक्का शियाओ किंग का कनेक्शन हमारे बुयू क्लैन से है, क्योंकि अजूरे ड्रैगन की स्पिरिट बस हमारे एंसेस्टर के पास ही थी। जिसके बाद वो लोग सी ऑफ ओविलियन के लिए निकल जाते हैं, जहां वो लोग एक पोर्टल की हेल्प से दूसरी जगह आ जाते हैं, जहां उन्हें एक मिरर दिखाई देता है, जिसको देखकर शियाओ टियान उन्हें बताता है कि ये पक्का शैन यांग स्पिरिचुअल स्टोन होगा जो कि किसी भी बंदे का पास्ट बताता है। तभी कियानजी उस मिरर को ऑन कर देता है, जिसके कारण उसका पास्ट उसमें दिखाई देने लगता है और उसे पता चलता है कि असलियत में वो भी एक डीमन ही है। अब ये जानकर कियानजी बहुत रोने लगता है और वो कहता है कि मैंने जिस चीज से सबसे ज्यादा नफरत करी वो चीज मैं खुद हूँ, और वो खुद को मारने लगता है, लेकिन शियाओ किंग उसे रोकते हुए शांत कराती है। तभी एक एनर्जी उस मिरर से निकलकर कियानजी के अंदर एंटर कर जाती है। उसी वक्त वहाँ शैन यांग भी आ जाती है, जिसने अब बियाओ की बॉडी को अपने कब्जे में कर लिया था। जिसके बाद शैन यांग अपनी स्वॉर्ड से कियानजी पर अटैक करती है, लेकिन कियानजी उसे दूर कर देता है। जिसके बाद वो एक टेलीपोर्टेशन एरे को ओपन करके सबको सी ऑफ ओवेलियन के पास लेकर आ जाता है और वो शियाओ किंग को उस ड्रैगन गेट के अंदर जाकर ड्रैगन फॉर्म को हासिल करने के लिए कहता है, लेकिन इसी बीच वहाँ शैन यांग आ जाती है और वो शियाओ किंग को नीचे फेंकते हुए खुद उस ड्रैगन गेट के अंदर चली जाती है, जिसके कारण उसे उसकी ड्रैगन फॉर्म मिल जाती है और वो कियानजी और शियाओ टियान से लड़ने लगती है, जहां वो उन दोनों पर भारी पड़ रही थी। तो ये देखकर कियानजी अपनी सारी पावर को एक साथ इस्तेमाल करके शैन यांग को रोकने लगता है और मौका पाकर शियाओ टियान अपनी पावर से शियाओ किंग को उस ड्रैगन गेट के अंदर भेज देता है, जिसके कारण वो भी ड्रैगन में बदल जाती है और वो शैन यांग से फाइट करके उसे मार देती है। जिसके बाद वो वापस अपने ह्यूमन फॉर्म में आकर कियानजी के पास जाती है। वही कियानजी ने भी अपनी सारी पावर इस्तेमाल कर ली थी, इसलिए उसकी भी मौत होने लगती है और वो शियाओ किंग को अलविदा कहकर वहीं मर जाता है, जिसको देखकर शियाओ किंग बहुत रोने लगती है। वहीं स्क्रिप्चर बुक की स्पिरिट भी जाग जाती है।
क्योंकि अब शैन यांग मर चुकी थी। तो उसको देखकर शियाओ तियान उससे पूछता है कि क्यानजी की जान कैसे बचाए, लेकिन वो स्पिरिट उसे कुछ नहीं बताती। लेकिन शियाओ किंग के रिक्वेस्ट करने पर वो बता देती है कि तुम्हें अपनी ड्रैगन और डीमन दोनों फॉर्म का सेक्रीफाइस करना होगा, जिसकी हेल्प से तुम क्यानजी को जिंदा कर सकती हो। तो शियाओ किंग बिना कुछ सोचे तुरंत इसके लिए मान जाती है और अपनी दोनों फॉर्म का सेक्रीफाइस कर देती है। जिसके बाद हम शियाओ किंग को देखते हैं, जो कि अब एक नॉर्मल ह्यूमन बन गई थी और वो ही अब एक डीमन हंटर बन जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है।